Good morning dear student, welcome back to our Hindi classes. प्रीवियस वीडियो में हमने कर्मधारय समास पढ़ा था और आज हम इस वीडियो में बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम रिवाइज कर लें कि हमने कर्मधारय समास क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि इस समास के दोनों पदों में विशेष और विशेषण होता है और या उपमेय और उपमान होता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण पढ़ा था कि नील कमल, नीला है जो कमल, महापुरुष, महान है जो पुरुष। फिर घन श्याम, घन के समान श्याम, मृग नैनी, मृग जैसे नेत्रों वाली स्त्री। ठीक है, अब आज हम क्या पढ़ेंगे, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास का हम अर्थ पढ़ेंगे, उसके सामसिक पद पढ़ेंगे या समस्त पद पढ़ेंगे और उसका विग्रह पढ़ेंगे। और हम यह पढ़ेंगे कि यह समास और समास से कैसे भिन्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसका हम अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ देखिए, जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान ना हो। ठीक है, क्या बोल रहा है, जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान ना हो, है ना। तो हमने पद कितने बताए थे, 2 पद, है ना। एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। जो पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद जो होता है वो उत्तर पद कहलाता है। जैसे कि हमने फर्स्ट नंबर का अवयवी भाव समास पढ़ा था, उसमें कौन सा पद प्रधान था, पूर्व पद प्रधान था, है ना, यानी मुख्य था। फिर हमने तत्पुरुष समास पढ़ा, उसमें दूसरा पद प्रधान था। क्लियर। अब कर्मधारय हमने समास पढ़ा था, उसमें दोनों पद प्रधान थे, है ना। एक विशेष रहता था, एक विशेषण, और या एक उपमेय रहता था और उपमान। अब किंतु बहुव्रीहि समास में ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना पूर्व पद होता है और ना उत्तर पद। क्लियर। क्या होता है, देखिए, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। ना पहला पद इसमें प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता, और कोई तीसरा ही पद होता है, वह क्या करते हैं, तीसरे पद की ओर यानी इशारा करते हैं, यानी 2 पद से इनका कोई मतलब नहीं रहता। तीसरा पद रहेगा वो हमको किसका अर्थ बताएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, वही क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान ना हो, ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद। ठीक है, तो बल्कि कौन सा, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, वह बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, अब देखिए, हम इस तरह से भी इसको कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है ना, यानी कि तीसरा पद यानी अन्य पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में यानी दोनों पद प्रधान नहीं होते, ना पूर्व पद ना उत्तर पद। कौन सा पद प्रधान होता है, तीसरा। क्लियर। अब इसको एक बार और रिवाइज कर लें कि जिस समास के समस्त पदों में, है ना, पद कितने होते हैं, 2,
समास में दो पदों को मिलाकर समास में विग्रह होता है। ठीक है, तो जिस समास के समस्त पदों में, यानी समस्त पद यानी दोनों, पूर्व और उत्तर में कोई भी पद प्रधान ना हो, किसी को भी प्राथमिकता ना दी जाए, कोई भी उसका हेड ना हो, ना मुख्य हो। जैसे कि अवयवी समास में पहला पद प्रधान था, है ना, जैसे यथा शक्ति, तो शक्ति के अनुसार इसमें पहला पद यानी पहला पद पूरे पद को अवयव बना लेता था, अवयव रहता था। और इसमें तत्पुरुष समास था तो उसमें दूसरा पद प्रधान होता था, जैसे कि हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ, है ना। वैसे ही कर्मधारय समास था, उसमें दोनों पद प्रधान थे, जैसे नील कमल, तो नील को भी प्राथमिकता दी जा रही थी, कमल को। किंतु बहुव्रीहि जो समास है उसमें ना पहला पद प्रधान है और ना दूसरा। कौन सा पद प्रधान है? कोई अन्य पद ही या तीसरा पद इसका मुख्य रहता है। क्लियर बच्चों? देखते इसको एक बार और रिवाइज कर लें, फिर हम उदाहरण देखते हैं। देखिए, जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान ना हो, बल्कि दोनों पद मिलकर, है ना, दोनों जो पद मिल जाएंगे वो किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है बच्चों, आई होप इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसके उदाहरण देखेंगे, तब तक आप इसको दोहराइए।